Bismillahirrahmanirrahim. This is your biology tutor Saad. Today we will discuss very important long question, structure of muscle fiber. ठीक है बेटे, इससे पहले ज़रा थोड़ा सा जर्नल ओवरव्यू देना चाहता हूँ इस टॉपिक के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक दफ़ा जब आपका इसका जर्नल आउटले इसका ऊपर आपके दिमाग में बैठ गया तो फिर आपको ये टॉपिक समझना जो है वो ईजी हो जाएगा। बेटे, जो मसल फाइबर है ना, ये चेन के अंदर दूसरे नंबर पे आता है बेसिकली ये टॉपिक। पहले ये इसकी फ्लो देखते हैं कि ये क्या है। ये देखिएगा ज़रा, मैंने एक आपके सामने एक पिक्चर लगाई है। लेट्स सपोज ये एक बोन है, एक हड्डी है। इस बोन के ऊपर ये जो है ये मसल लगा हुआ है, ठीक है बेटे। बोन के ऊपर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है ना, उसे बोलते हैं प्रोइस्टोनियम, पोरियोस्टियम। ये उसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग है। इस मसल, ये बोन की कवरिंग है बेसिकली ये। उसके बाद ये जो आपको नजर आ रहा है एक, ये मसल है, और मसल की जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है उसे बोलते हैं पेरीमाइसियम। क्या बोलते हैं? पेरीमाइसियम। आपको मसल्स के अंदर जो है वो आपको इस तरह गोल गोल सेल्स नजर आ रहे होंगे, इसको बोलते हैं मसल बंडल। अब क्या मतलब है? स्केलेटल मसल जो है वो मुश्तमिल होता है स्केलेटल बंडल ऑफ मसल्स। ये है पहला चेन फ्लो के अंदर। अब अगर हम एक मसल से बंडल मसल को पढ़ें, देखें, तो उसकी जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है उसे बोलते हैं एपीमाइसियम। क्या बोलते हैं? एपीमाइसियम, जो बंडल ऑफ मसल की प्रोटेक्टिव कवरिंग है। ये एमडी कैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जहन में रखें। बोन की पहले मैंने बताई है, फिर मैंने आपको मसल की बताई है, ठीक है। उसके बाद मसल के बाद मैं एक उसके सेल को लेके गया हूं, मसल बंडल की। मसल बंडल के एक सेल की प्रोटेक्टिव कवरिंग का नाम है एपीमाइसियम। जो ये स्केलेटल बंडल मसल है, ये मुश्तमिल होते हैं, बने होते हैं मसल फाइबर सेल के। और मसल फाइबर सेल जो है ये इधर आपको नजर आ रहा होगा, मसल फाइबर सेल, इसकी जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है उसका नाम है एंडोमाइसियम। क्या नाम है? एंडोमाइसियम। ये एक्स्ट्रा आपके साथ डिटेल डिस्कस कर रहा हूं आपके एमडी कैट के हवाले से। टॉपिक को फिर हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा जी, हमें पता लग गया कि जो स्केलेटल मसल है वो सबसे पहले बंडल ऑफ स्केलेटल मसल के साथ मिलकर बना है, फिर उसका यूनिट है मसल फाइबर सेल, फिर अब थर्ड यूनिट जो है इसका वो है मायोफिब्रिल्स। अब आप जरा देखो आगे, इस तरफ देखो। आगे हमने इस मसल फाइबर में से भी फर्दर जब स्टडी किया तो मायोफिब्रिल है, और मायोफिब्रिल के बाद आपको मायोफिलामेंट्स नजर आ रहे होंगे। और मायोफिलामेंट्स दो चीजों पे मुश्तमिल है, थिक और थिन। थिक और थिन फिलामेंट। तो इसका मतलब यहां क्या है? ये मायोफिब्रिल से आगे जो है वो हम थिन और थिक फिलामेंट की तरफ जाएंगे। तो बेटे, मेरा कहने का मकसद क्या था ये डायग्राम यहां लगाने का, कि मैं आपको बता सकूं कि जो ये स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर है ये बेसिकली फ्लो चार्ट के अंदर दूसरे नंबर पर आता है, ठीक है। स्केलेटल मसल्स जो है वो बंडल जो है ये देखें, ये दूसरे नंबर पे आता है, ये चौथे पे, ये इसके यूनिट्स हैं, ठीक है। अच्छा जी बेटे, तो अब यहां आपको बात क्लियर हो गई। पहले मसल, कौन सा मसल? स्केलेटल मसल। ये किससे मिलकर बना? फर्दर मसल फाइबर सेल। और मसल फाइबर सेल्स किसके मिलकर बने होते हैं? मायोफिब्रिल्स।
और मायोफिब्रल्स के फर्दर यूनिट है मायोफिलामेंट्स। याद रखिएगा जहां भी ये मायो का वर्ड आ जाएगा ना, ये जाहिर करेगा मसल्स को। किसको जाहिर करेगा? मसल्स को ये जाहिर करेगा। और बेटे इस तरीके से ये फ्लो चार्ट मुकम्मल होता है। ठीक है, याद रखिएगा बोन की प्रोटेक्टिव जो कवरिंग है उसका नाम क्या है? प्रोस्ट्रम। फिर उसके बाद मसल की पेरीमाइसियम, फिर मसल बंडल की, ठीक है, उसका नाम है एपीमाइसियम। और जो फिर मायोफिब्रल है उसकी क्या है? उसकी है एंडोमाइसियम। ये ज़हन में रखनी है बात। तो बेटे ये जितने भी टॉपिक इधर लिखे हुए हैं हमने इनको एक एक करके डिस्कस करना है। तो आज हम अपना डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर। तो बेटे मसल फाइबर का मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया था, ये लॉन्ग और सिलेंड्रिकल होते हैं ऐसे। देखो शार्प जो है, एंड जो है वो इसके शार्प हैं, अंदर से ये थिक है, ये भी इसका शार्प है। तो ऐसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, जिसकी डायमेंशंस होती हैं। ये मल्टी न्यूक्लियट है, इनके अंदर ओवल शेप न्यूक्लियस मौजूद होता है, ओवल शेप अंडे की तरह का। ठीक है, जस्ट बीनीथ दी सार्कोलीमा। अब ये आपके लिए एक नया कंसेप्ट है, वो उसको आगे हम देखते हैं। इनका साइज जो है इन सेल्स का, ठीक है, मसल फाइबर्स का, ये 10 से 100 माइक्रोमीटर डायमीटर के अंदर होते हैं। अब सवाल पैदा होता है सार्कोलीमा है क्या? सार्कोलीमा मतलब क्या? बेटे जी जरा इस डायग्राम की तरफ आ जाओ। ये यहां लिखा हुआ नजर आ रहा है आप लोगों को? मसल फाइबर ये वाला, ठीक है। तो ये बेटे मैं मसल फाइबर ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो बेटे ये मसल फाइबर के इस तरफ और ये इस एंडोमाइसियम के अंदर की तरफ जो मेम्ब्रेन है, सेल की जैसे मेम्ब्रेन होती है ना, इसी तरीके से एंडोमाइसियम के अंदर जो मेम्ब्रेन है उसका नाम है सार्कोलीमा। यानी कि द सेल मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर इज कॉल्ड सार्कोलीमा। इसी तरीके से सेल मेम्ब्रेन जो सार्कोलीमा मेम्ब्रेन है उसके अंदर इसका एक फ्लूइड भी होता है, जैसे बिल्कुल रिजेंबल करता है वो साइटोप्लाज्म की तरह, उसका नाम है सार्कोप्लाज्म। सार्कोलीमा के अंदर जो फ्लूइड है उसका नाम है सार्कोप्लाज्म, जो सिमिलर है साइटोप्लाज्म जैसा, पर इसकी एक्सेप्शन है, ये डिस्टिंक्ट है। ये उससे डिफरेंट कैसे है कि इसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन है जो एनर्जी देता है, एंड मायोग्लोबिन। अब आपको पता है मायोग्लोबिन का काम क्या होता है? ये एक प्रोटीन है जो कि मसल्स के अंदर ऑक्सीजन को बाइंड करती है। तो बेटे मायोग्लोबिन की खासियत है ये 10 टाइम मोर ऑक्सीजन को स्टोर करती है मसल्स के अंदर। इसी वजह से हमारे मसल्स जो हैं उनकी ऑक्सीजन उनको ज्यादा चाहिए होती है। और बेटे यही वजह है कि हमारे मसल्स का रंग जो है फिर वो रेड गोश्त का नजर आता है मसल्स का हमें, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मायोग्लोबिन। तो ये वो टर्म्स हैं जो इसके अंदर मैंने अभी बात की है। मैं फिर बताता चलूं, स्केलेटन मसल बंडल मसल्स जो हैं ये किस किस से मिलके बने हैं? मसल फाइबर। जो ये मसल फाइबर है ये स्केलेटन के सेल्स हैं, ठीक है। आगे जो ये मसल फाइबर है ये मुश्तमिल है मायोफिब्रल्स पे। मायोफिब्रल आगे फर्दर मुश्तमिल है किस पे? मायोफिलामेंट्स पे। और मायोफिलामेंट्स कितनी टाइप के हैं? 2 टाइप के, थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट। मैंने फिर रिवाइज कर दिया, इन पॉइंट को नहीं भूलना बेटे। आ जाओ जरा इस तरफ। इनके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होती हैं जो राइबोसोम सिंथेसाइज करती हैं, ठीक है। तो बेटे यहां तक हमने बात कर ली मसल फाइबर की। किसकी बात कर दी है हमने? मसल फाइबर, जो फ्लो चार्ट में दूसरे नंबर पर आता है।
अब आगे जो हम आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा मायोफिब्रल्स को, ठीक है बेटे। फिर हम मायोफिब्रल के टॉपिक को अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल के साथ ले जाएंगे, ठीक है। तो बेटे मायोफिब्रल जो है ये व्हेन मसल फाइबर इज सीन अंडर द अल्ट्रा मैग्निफिकेशन, यानी कि जब हम इसको माइक्रोस्कोप के नीचे इसका बड़ा व्यू देखते हैं अल्ट्रा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तो उस तरह की मैग्निफिकेशन को हम नाम देते हैं अल्ट्रा मैग्निफिकेशन। तो बेटे इसके अंदर ज्यादा मिकदार में छोटे छोटे और मोटे जो हैं वो फाइब्रल्स पाए जाते हैं, जो फिलामेंट्स उनको हम बेसिकली कहते हैं। इनका डायमीटर 1 से 2 होता है, ये पैरेलल एक दूसरे के साथ चलते हैं और एक्सटेंड द इंटायर लेंथ ऑफ द मसल फाइबर, और मसल फाइबर की इंटायर लेंथ के अंदर मौजूद होते हैं। और ये इनक्लोज होते हैं एक मेम्ब्रेन से। उस मेम्ब्रेन का नाम बेटे स्टार्ट में मैं बता चुका हूं, वो क्या है, सार्कोलीमा। तो बेटे ये था थोड़ा सा तारफ था मायोफिब्रल्स का। अब जरा इसी डायग्राम की तरफ आ जाओ, ठीक है। मैं जरा ओवरव्यू कर दूं। स्केलेटल मसल स्टीरेटेड होते हैं, यानी कि इनके अंदर अल्टरनेटिव डार्क बैंड और लाइट बैंड मौजूद होते हैं। ये वॉलंटरी होते हैं, ये स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं और उनको मदद करते हैं मोटिलिटी के अंदर, ठीक है। बात हमने की बोन से स्टार्ट की। बोन के ऊपर होता है मसल बोन की मेम्ब्रेन, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन का नाम हमने देखा। मसल की हमने प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन का नाम देखा जिसका नाम है पेरीमाइसियम। फिर हमने मसल किससे मिलकर बनता है, बंडल ऑफ मसल से, उसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग का नाम क्या था, एपीमाइसियम। फिर जो ये मसल बंडल है ये आगे किस पे मुश्तमिल होता है, मसल फाइबर के ऊपर। तो मसल फाइबर के ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग उसका नाम क्या था वो हमने देखा, ठीक है। उसका नाम था बेटा जी एंडोमाइसियम। फिर हमने आगे जब हमने मसल फाइबर बेसिकली हमारा टॉपिक था ये वाला, ठीक है। तो फिर हमने इसमें देखा सार्कोलीमा। सार्कोलीमा क्या है, वो इसकी मेम्ब्रेन है जैसे कि सेल मेम्ब्रेन होती है सेल की, तो ये मसल्स की मेम्ब्रेन है, उसका नाम है सार्कोलीमा, ठीक है। इसका डायामीटर जो होता है मसल फाइबर का वो होता है 10 to 100। फिर मैंने आपको बताया कि इस मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड होता है जिसका नाम है सार्कोप्लाज्म। तो सार्कोप्लाज्म जो है ये फ्लूइड है जस्ट लाइक द साइटोप्लाज्म। तो बेटे फिर हमने देखा कि ये जो सार्कोप्लाज्म है इसके अंदर ओवल शेप क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ग्लाइकोजन होता है जो, और माइटोकॉन्ड्रिया भी इसके पास अपना होता है। फिर सार्को जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी ना इसकी, ये जो मसल फाइबर के अंदर होगी, इसको हम नाम देते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों नाम देंगे, क्योंकि अब ये मसल की है ना बेटा जी, मसल फाइबर की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस वजह से इसको नाम दे देंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर बेटे जो ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, ये कैल्शियम आयन को बाइंड करता है। तो बेटे ये बाइंड क्यों करता है, फॉर द, ये आगे हम ऐसे पढ़ेंगे, यहां थोड़ा सा बता देता हूं, मसल कंट्रैक्शन के अंदर जो मदद देता है वो ये कैल्शियम आयन होता है, ठीक है बेटे। इसके अलावा मायोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन को ज्यादा यहां स्टोर करता है। तो बेटे फिर मैंने थोड़ा सा आगे तो आप लोगों को टाइप दिया कि मसल फाइबर किस पे मुश्तमिल होते हैं, मायोफिब्रल्स पर। तो फिर मायोफिब्रल्स का मैंने थोड़ा सा बताया कि इसको हम जब देखते हैं तब हमें पता लगा अल्ट्रा मैग्निफिकेशन के अंदर कि मसल फाइबर्स मायोफिब्रल्स के बने होते हैं। इनका डायामीटर 1 से 2 होता है, पैरेलली ये अरेंज्ड होते हैं और ये इनक्लोज होते हैं एक मेम्ब्रेन से जिसका नाम बता दिया मैंने लास्ट पे, सार्कोलीमा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो बेटे इसी के साथ ये हमारा लेक्चर ये यहाँ वाइंड अप होता है। तो बेटे उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी, इसको 2-3 दफ़ा देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे हम मायोफिब्रल्स के ऊपर, उसकी स्ट्रक्चर के ऊपर बात करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। आपको उम्मीद करता हूँ कि और अच्छे तरीके से इसको टॉपिक को समझ आ जाएगी। कैरी ऑन करेंगे। स्टे एट होम, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।